बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। आज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपके रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। असेंडेड मास्टर्स, यहाँ पर कुछ लोग असेंड कर रहे हैं। आप लोग अपने स्पिरिट गाइड्स की मदद से, डिवाइन की हेल्प से, एंजल्स की हेल्प से और अपने स्पिरिचुअल टीचर्स की हेल्प से अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं और आपको गाइडेंस मिलने की वजह से आप लोग ग्रोथ में हैं। गॉडेस, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन। और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ हैं, यानी आप अपनी मैजिकल पावर्स को, इंट्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यू हैव अ नर्चरिंग क्वालिटीज़। आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर जाए, आप उसको लेट को कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आप दिल पे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप लोग चूज़न वन हैं, आप डिवाइन की तरफ से गाइडेड हैं और चूज़न वन हैं। आप एम्पाथ हैं और आप जब एम्पाथ हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग नार्स हैं। जो चूज़न वन होते हैं वो अक्सर ही नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और नार्सिसिस्ट लोग ज़रूरी नहीं बाहर से आएँ, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। सो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो भी हो सकते हैं। बट यू हैव स्पेशल पावर्स, इंडिगो। आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई ख़ास सेंसिटिव नेचुरल एबिलिटीज़ मिली हुई हैं। हाईली आप नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। आप लोग लीड करना जानते हैं। आप लोगों को कभी भी किसी मुश्किल और परेशानी में ये टेंशन नहीं होती कि अब क्या होगा। आपके पास सॉल्यूशन मौजूद होता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी मुश्किल वक्त में भी किसी न किसी सॉल्यूशन को बाहर निकाल ही लेती है। तो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, यही चीज़ आपके रिलेशनशिप से भी है रिलेटेड। मैनिफेस्टेशन पावर, देखिए आपके लिए सारी ही वो कार्ड्स आ रहे हैं इतने बड़े डेक में, जिसमें आप स्पिरिचुअली बहुत आगे जा चुके हैं। आप लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे। अब आप उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। और आप जब भी कोई दुआ मांगते होंगे आपकी पूरी होती होगी। आपके दिल में कोई बात होती होगी, पूरी होती होगी। आपको रात को या कुछ दिन पहले कोई ख्वाब आता है और इन रियलिटी वो हो जाता है। कुछ लोग दूसरों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बड़ी जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है, उनकी थर्ड आई ओपन होती है। कुछ लोग इनर वॉइसेस सुन लेते हैं लोगों की। और कुछ लोग कानों के ज़रिए, साउंड्स के ज़रिए गाइडेंस लेते हैं। उनके कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं, उन्हें सुनाई देती हैं। कोई उनके कानों में विस्पर करता है, कोई साउंड आती है, चाहे सोते हुए या जागते हुए। तो हर एक इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट साइकिक एबिलिटीज़ दी होती हैं और वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के टच में हीलिंग पावर होती है, कुछ लोगों की वॉइस में होती है, कुछ लोगों की आंखों में होती है। सो हर एक इंसान के पास डिफरेंट साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, आपने उन्हीं को यूज़ करना होता है। कट योर कॉर्ड्स, आपको बहुत अच्छी तरह पता है आपने किसके साथ कॉर्ड कट करनी है और किसके साथ आपने रिलेशन रखना है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो चीज़ें, रिश्ते, एनवायरनमेंट आपको हीलिंग नहीं दे रहे, आपको डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को ख़राब कर रहे हैं या आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आ रहे हैं, आप उन सबको कट कर देते हैं। इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। और अब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपकी ज़िंदगी का राज, कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ सर्विस में है। आप जानते हैं, और सर्विस आप पेरेंट्स की करते हैं, करनी चाहिए। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जिन लोगों के पेरेंट्स कार्मिक हैं या जिन लोगों के पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, बी क्वाइट एंड ऑब्जर्व, प्रे। बस आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, जिन लोगों के पेरेंट्स हैं और आपका रिश्ता उनके साथ मज़बूत है या आप अच्छे मरासिम में हैं उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अपने पेरेंट्स के साथ अगर आपके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, उनको भी हील करेंगे आप। आपके एंजल्स,
स्पिरिट गाइड्स आपको हील करने में मदद करेंगे, डिवाइन आपकी हेल्प करेगा, आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता हील होगा। और अभी आप सर्विस पे फोकस करें अपनी। आप इस दुनिया को बेटर प्लेस कैसे बना सकते हैं? हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? आपको गाइडेंस आएगी डिवाइन से, अगर आप डिवाइन से गाइडेंस लेंगे। आप अगर डिवाइन से हेल्प लेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, आप इस दुनिया को बेस्ट प्लेस कैसे बना सकते हैं। किसी की हेल्प कर देना फाइनेंशियली, किसी का दर्द सुन लेना इमोशनली, उसको लिफ्ट अप कर देना, किसी को तकलीफ़ के लम्हे में हक कर देना, किसी की तकलीफ़ के लम्हे में कड़वी कसीली बात को बर्दाश्त कर लेना, स्माइल के साथ। फाइनेंशियल हेल्प करने की आदत होती है लोगों को, तो वो जताते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, दिखावा ना करना, ये सब सर्विस में आता है। आप इसी तरह वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकते हैं। टॉलरेंस, कुछ लोगों को बुक रीडिंग का शौक़ है, या आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स आप सेल करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे आप बुक्स लिखते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स को आप बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है दिस इज़ दी योर पर्पज़ ऑफ लाइफ कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक लिखते हैं या स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आपने वो काम भी करना है। आज की रीडिंग मैंने आपके रिलेशनशिप के हवाले से देखी थी, मगर यहाँ पर सारी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल कर आई है। तो मे बी आपका रिलेशनशिप भी आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। जब आपकी स्पिरिचुअल साइड स्ट्रॉन्ग होगी, आपका रिलेशनशिप भी उसी तरह ही स्ट्रॉन्ग होगा। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। आपके पर्सन इस वक्त ये सोचते हैं कि आपने उनको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने उस इंसान को बहुत समझाने की कोशिश की, इस रिश्ते को सर्व करने की कोशिश की, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने आपको आने नहीं दिया अपने करीब। उस इंसान ने इस रिश्ते पे काम नहीं करने दिया आपको। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। अब इस इंसान को वो ट्रूथ बहुत बुरे तरीके से रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन अब जब तक बेटर पर्सन नहीं बनेगा, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और इनको ये डर भी है कि आप इनके बगैर खुश हैं। तो देखिए, वही बात है कि आप नीचे जो गाइडेंस आपको मिली है उसकी वजह से आपका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथन होगा और बेटर होगा, और आपका पर्सन भी बेटर होगा। सो यू शुड डू इट।